वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज एक न्यूमेरिकल सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ये पुली और स्प्रिंग से रिलेटेड है। डायग्राम आपके सामने बना दिया मैंने। ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग तुला। आपने देखा होगा सिलेंडर वगैरह तौलने के लिए हम लोग एक स्प्रिंग वाली तुला आती है जिसमें सामान टांग करके देख सकते हो। ये पुली है, पुली से होकर के एक डोरी गुजर रही है। इस डोरी में दो द्रव्यमान लटके हुए हैं, 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं एक बार, फिर मैं इसको सोल्यूशन में आते हैं हम लोग। कह रहा संलग्न चित्र में एक भारहीन घर्षणहीन गिरनी एक स्प्रिंग तुला से लटकी है। देखिए ये जो गिरनी है इसका अपना कोई भार नहीं, यानी नगण्य भार है मान लो, और घर्षण भी नहीं काम कर रहा। और ये किससे लटकी है? स्प्रिंग बैलेंस से। किसी भारहीन अवितान डोरी जो कि गिरनी के ऊपर से गुजर रही है, डोरी देखो ये अवितान भारहीन, यानी डोरी का भी कोई भार नहीं आपको मानना है, नगण्य भार की है। इनसे 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड बने हैं। बताइए कि तुला का पाठ्यांक 6 किलोग्राम भार से अधिक होगा। ये जो बैलेंस में रीडिंग आएगी इसका मान 6 किलोग्राम से ज्यादा आएगी या कम आएगी? दो ऑप्शन दिए सवाल ने कि जो रीडिंग है तुला की वो 6 किलोग्राम से अधिक है या कम है। तो पहले भार पता करें तुला पे कितना आ रहा है। अब उसका मान अगर 6 से नीचे होगा तो कह देंगे कम है। देखते हैं, निकालते हैं। इसके लिए करना क्या है सुन लो। सबसे पहले तनाव ज्ञात करना चाहेंगे तो टेंशन हमने आपको फ्री बॉडी कॉन्सेप्ट में सिखाया, इस तरह से टेंशन बनाते हैं डोरी पे। अब हम इसको हल करना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझ लेना जरा हल कैसे होगा। mg नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं बताओ? mg माने 5g और इसका mg 1g। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कौन सा वाला पिंड नीचे जाएगा? 5 वाला नीचे जाएगा कि नहीं? भारी यही तो है। यानी जो गति होगी इसमें त्वरण नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं बताओ, और इसमें त्वरण ऊपर की तरफ काम करेगा। क्लियर बात? चलो हम फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5 किलोग्राम वाले को हम अलग तोड़ करके लिख दे रहे हैं। ये 5 kg वाला है, ये 5 kg है, तो इसका 5g नीचे को काम कर रहा है कि नहीं? लेकिन तनाव बल ऊपर, त्वरण ऊपर। तो चलो इसको हम क्लासिफिकेशन के हिसाब, अच्छा मोशन किस तरफ को है जरा? अपवर्ड, राइट। इसका मूवमेंट किस तरफ को था? ऊपर की तरफ है। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस तरफ के फोर्स को हम बिग मानते हैं। तो इक्वेशन जब बनाओगे तो t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a ma के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन ये बनेगी। अब इस वाले के हिसाब से अगर देखो यहां पर इसको फ्री बॉडी बना लो 1 kg को, तो इसका 1g नीचे की तरफ काम कर रहा है कि नहीं बताओ, और टेंशन ऊपर लग रहा है। इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? ओ इसका मूवमेंट देखो उल्टा ले लिया था। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है देखो जरा ध्यान से, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है। डायरेक्शन अगर पलट जाएगी तो सोल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी इसमें 5g ग्रेटर है। इस इक्वेशन को दोबारा बनाइए, क्या बनेगी देखो, 5g नीचे की तरफ, यानी यही मूवमेंट खींच रहा है, और t माइनस में आ जाएगा इस बार, बाद बाकी उधर 5a आएगा। ये इक्वेशन 1 है। अब हम इक्वेशन 2 में आते हैं। तो सुनिए, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर है, यहाँ t को हैवियर लोगे कि नहीं बताओ? t बड़ा है और mg छोटा है, तो t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a। ये इक्वेशन 2 आ गई। इनको सॉल्व करना है मुझे, t की वैल्यू एक्चुअल में चाहिए, लेकिन पहले t कैंसिल हो गया, तो 5g माइनस 1g इज इक्वल टू 6a हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई जी? तो ये 4g बचा, 6a। अच्छा a की वैल्यू क्या हो गई फिर? 4g बाई 6 या फिर 2g बाई 3। एक्सेलेरेशन निकाल लिया हमने। अगर इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, t की वैल्यू निकल आएगी। चलो हम रख देते हैं किसमें? इक्वेशन 2 में। यूजिंग a इन इक्वेशन 2, चलो यहां पुट करते हैं। तो t माइनस g इज इक्वल टू a मतलब 2g बाई 3। ये उल्टा कर दिया क्या यहां भी? ओफो, हाँ ये तो निकाला है, ठीक है। 6 नीचे चला गया, सही तो है। तो चलो g उस तरफ ले चलो, तो t इज इक्वल टू 2g बाई 3 प्लस g, तो 3 और 2 हो जाएगा कितना? 5g बाई 3। ये टेंशन है स्प्रिंग में, सुन लीजिए, लेकिन ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नहीं है। अगर हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चाहिए तो पता क्या चाहिए? देखो जरा ध्यान से, स्प्रिंग पर डबल लोड काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? क्योंकि पूरी ये घिरनी स्प्रिंग से अटैच है। आप ध्यान से देखो, घिरनी 2 हिस्सों से
वेट उस पे काम कर रहा है, एक इधर टी काम कर रहा है और एक इधर टी, यही तो पूरा यहां असर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 2T होगी। क्या होगी बताओ, ट्वाइस होगी कि नहीं। तो हम कहेंगे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग तुला की रीडिंग, रीडिंग माने पाठ्यांक, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, पाठ्यांक माने जो उसमें लिख के आएगा 2T। और T कितना अभी निकाला तुमने, देखो जरा 5G/3। चलो रख देते 2 × 5G/3, तो 10/3G। देखो कितना आया। अच्छा किलोग्राम में निकालना है, देखो उसमें क्या पूछा था, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि 6 kg से कम या ज्यादा। ओके, तो kg में अगर हम बात करें इसको, g की वैल्यू रख लो, g की कितनी वैल्यू होगी बताओ, 9.8 या 10 आप जो रखना चाहो, चलो 9.8 रख दिया। तो 98/3 kg, kg में अगर बताओगे तो ग्रेटर देन 6 है कि नहीं बताओ, ध्यान देना। kg में 6 kg से अधिक, लेकिन अगर kg भार बोलना हो, क्या बोलना हो, kg भार शब्द आ जाए तो kg भार मतलब mg होता है। क्या होता है, तो देखो ये 6 से छोटा मान है कि नहीं बताओ। अगर kg भार में कहना चाहो इस सवाल को, किसमें, kg वेट, kg भार, तो हम कहेंगे kg भार में अगर कह रहे हैं तो 10/3G हुआ, 10 में 3 से भाग दो, लगभग कितना आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। ये 6 से कम है कि नहीं नंबर बताओ। तो kg भार में यह मान 6 kg भार से कम है। अब सवाल के पूछने के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना। मैंने दोनों तरह से आपको पहले सिखाया कि अगर केवल kg में पूछे कि क्या 6 किलो से कम होगा kg से। अब चूंकि एक बात बताने वाली बात है कि स्प्रिंग बैलेंस हमारी द्रव्यमान निकालती है कि भार, पता किसी को, स्प्रिंग बैलेंस हमारी भार निकालती, क्या निकालती है। तो इन दोनों में से हम किस आंसर को चूज करेंगे बताओ जरा, ये वाला। क्या चूज करेंगे आप, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस कभी द्रव्यमान नहीं देती है, क्या देती है, भार। क्या देती है, भार माने एक तरह का बल, mg। तो इस हिसाब से हम आंसर क्या छोड़े इसमें, हम कहेंगे यह मान 6 kg भार से कम है। यही आंसर हो गया, नोट कर लो।